हाय बच्चों, वेलकम टू नीट मेड इजी। हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि एम्फीजीमा की वजह से क्या होता है बच्चे, सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। हाय बच्चों, वेलकम टू नीट मेड इजी। और अगले 4 मिनट में हम लोग तैयारी करने वाले हैं 4 नंबर की। हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में वन वे और अनदर वे बार बार पूछा जाता है। उसमें से एक क्वेश्चन है, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो किसकी वजह से हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। बच्चे, जब भी सिगरेट स्मोकिंग की बात आती है एक डिसऑर्डर जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दैट इज योर एम्फीजीमा, राइट। एम्फीजीमा, इस वर्ड को अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, यस, वो उनको ये डिजीज एम्फीजीमा जरूर इफेक्ट करती है। बट एम्फीजीमा होता क्या है? एम्फीजीमा में सबसे पहले क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, राइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है। क्यों? क्योंकि एम्फीजीमा की वजह से क्या होता है बच्चे कि हमारी लंग्स में, वी नो इट वेरी वेल, कि हमारी लंग्स में वी हैव द एल्वियोलाई, जिन्हें हम लोग एयर सैक्स भी कहते हैं। और यही एयर सैक्स, दे आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। यू कैन इवन राइट इट डाउन। क्या है ये एल्वियोलाई? इट इज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एम्फीजीमा की वजह से ये एयर सैक्स इन एल्वियोलाई की वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। नॉर्मली जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, एल्वियोलाई दे आर वेरी स्मॉल, हम ब्रीद इन करते हैं, वी टेक ऑक्सीजन इन और हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन इस एम्फीजीमा की वजह से एल्वियोलाई के वॉल्स इस तरह से डैमेज हो जाते हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी भी लूज कर देते हैं। और कई बार क्या हो जाता है, एयर सैक्स का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं से एयर ट्रैप भी हो जाती है, जिससे प्रॉपर राइट एक्सचेंज भी नहीं हो पाता ब्लड के साथ। अगर ब्लड के साथ एयर प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को भी सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिलेगी। सो कीप इट इन योर माइंड। उसके अलावा एम्फीजीमा की वजह से क्या रहता है कि एक कफ का डेपोजिशन, एक म्यूकस का डेपोजिशन रहता ही रहता है। जिन पेशेंट्स को एम्फीजीमा है, जब भी उनको कफ आता है तो उसमें म्यूकस रहेगा, राइट। एक इस लंग डिसऑर्डर के साथ कई और लंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। जब भी लोग जिन्हें एम्फीजीमा है सांस लेते हैं तो एक व्हीजिंग, एक आवाज सी हमेशा आती, राइट। जब भी अब वर्ड आ जाएगा सिगरेट स्मोकिंग, कौन सा डिसऑर्डर याद रखना है? एम्फीजीमा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बार बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर क्वेश्चंस।